व्हाट्सअप गाइस, आसिम मुनीर क्रेजी वार्निंग टू इंडिया फ्रॉम यूएसए। तो प्रशांत धवन सर की वीडियो है, क्या धमकी देने की कोशिश कर रही है कि मिसाइल्स ऑन इंडियन डैम्स। ओहो, कितने तेजी से लोग इनसे एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनसे एक यूज नहीं हुई थी ढंग से। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ नमस्कार। रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये फिर से न्यूज़ में है। आसिम मुनीर को यूएसए ने फिर से इनवाइट किया है और यहां पे आप देख पाओगे आसिम मुनीर यूएसए के सेंटकॉम कमांडर के साथ। नाउ सेंटकॉम क्या है, यूएसए के क्या ग्रैंड प्लान्स है पाकिस्तान को लेकर, ये मैं आपको बताऊंगा। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से यहाँ पर यह विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आसिम मुनीर ने यूएसए में जाकर एक स्पीच दिया है। इस स्पीच में इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी बातें बोली है और स्पेसिफिकली इसने ये कहा है कि कल को अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होती है भारत के साथ, उस केस में आधी दुनिया को पाकिस्तान साथ में लेकर जाएगा। विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन इफ ए न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट्स। और यहाँ पे आसिम मुनीर ने यह भी कह दिया कि हम लोग वेट करेंगे कि इंडिया डैम बनाए। आपको पता होगा इंदस वाटर ट्रीटी को सिंस अब हमने सस्पेंड कर दिया है, तो बहुत सारा पानी जो पहले पाकिस्तान की तरफ जाया करता था, अब इसको हम भारत की तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, हमको पता है कि भारत अब डैम्स बनाएगा इंदस वाटर ट्रीटी की नदियों पर। ये कह रहे हैं हम डैम इंडिया को बनाने देंगे। एक बार वो जब डैम बन जाएगा ना, तो उसको 10 मिसाइल से ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे इनके मिसाइल बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद के इवेंट्स में हमने देखा पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत को हिट नहीं कर पाया। हमारे कई मिसाइल्स ने पाकिस्तान को कई जगह डिस्ट्रॉय किया है। मगर आज भी आप देखो, ये लोग अपने फॉरेन डायस्पोरा को ये सपने दिखाते हैं कि आधी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे न्यूक्लियर वॉर में, और साथ ही साथ भारत के डैम्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। यूएस ने 2 टुकड़े डाल दिए, रोटी खिला दी 2 बार। आप एक सवाल पूछोगे कि यूएस ये सब अलाउ कैसे कर रहा है? कि आसिम मुनीर यूएसए में जा रहा है, यूएसए में जाकर ये इस टाइप के स्पीचेस दे रहा है अगेंस्ट इंडिया। और तो और ये बात मत भूलिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जिस कंट्री को सबसे ज्यादा सपोर्ट देते हैं, इजराइल, पाकिस्तान इजराइल को भी धमकी दे चुका है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान ने रिसेंटली इजरायली प्लान की निंदा करी है टू मिलिटरीली टेक ओवर गाजा और वार्निंग दी है कि इससे सारे पीस प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। अब आप सोच कर देखिए, ये लोग ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, अभी मैं कहूंगा एक काफी स्टेबल फ्रेंड है इंडिया के। रिसेंटली इंडियन मीडिया के कई जो जर्नलिस्ट इजराइल में गए थे, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको ये कहा कि हाँ बिल्कुल, जो बैटल टेस्टेड इजरायली वेपन्स हैं ये इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये मोस्ट प्रोबेबली बराक 8 की बात कर रहे हैं, या जो कई ड्रोन्स हमने यूज किए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान वो इजरायली मेड होंगे। तो नेतन्याहू ने ये बात एक्नॉलेज करी है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली वेपन से भी मारा गया था। तो उसी पाकिस्तान को बार बार यूएस अपने देश में क्यों बुला रहा है, और इस टाइप की आप कह लीजिए फ्रीडम आसिम मुनीर को क्यों दे रहा है कि आसिम मुनीर यूएसए की धरती पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि इंडिया के डैम्स पर मिसाइल मारेंगे और कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह हो जाएगी। वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूएसए के जो सेंटकॉम प्लान्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री ने दुनिया को कई हिस्सों में बांट रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की, तो एक यूएस की अलग से कमांड है इंडो पैसिफिक के लिए। जो यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यूएसए ने मिलिट्री का एक अलग से डिवीजन बना रखा है। ये लोग काम करते हैं यूएस सदर्न कमांड के अंडर। फिर आप अगर और यहाँ पे जाओगे अफ्रीका की साइड, तो यूएस अफ्रीकन कमांड है। फिर ये जो मिडल ईस्ट का पूरा रीजन है ना, जहाँ पे भारत नहीं आता, ये है यूएसए की परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड। इसका अलग से कमांडर होता है। एक तो देखो यूएस मिलिट्री चीफ हो गया, उसके अंडर ना ये खूब सारे कमांडर होते हैं। एक देखता है साउथ अमेरिका, एक देखता है यहाँ पर अफ्रीका, एक देखता है यहाँ पर यूएस सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको ईरान मिलेगा, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे इराक है, और अभी आज के समय यूएसए का सबसे बड़ा टारगेट है ईरान। ईरान को कैसे भी करके वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने देखिए इन द पास्ट यूएसए के लिए खून बहाया है। यूएस अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के साथ जाएगा। देखो, यूएसएसआर को हटाने में अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों ने खूब खून बहाया, ठीक है। उसके बाद जो यूएसए की वॉर ऑन टेरर थी, वहां पर भी पाकिस्तानी खूब मारे गए। यूएसए डॉलर फेंकता गया, पाकिस्तान ने जो भी करना था यूएसए के लिए वो सब किया। तो यूएस को काफी भरोसा है कि जब ईरान के अगेंस्ट जब एंड गेम होगा, तब उस वक्त पाकिस्तान की इनको काफी जरूरत पड़ेगी। और इसलिए आप देखोगे आसिम मुनीर जो अभी यूएस गए हैं ना,
वो यहाँ पर यूएस यूरोपियन कमांडर या फिर यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर से नहीं मिले। इनकी स्पेसिफिकली मीटिंग करवाई गई है यूएस सेंट्रल कमांडर से, जिसको कहा जाता है सेंटकॉम। और यहाँ पे आप देख पाओगे आसिम मुनीर जो बात कर रहे हैं जिस आदमी से, ये है जनरल केन। इनको इन्होंने पाकिस्तान में इनवाइट भी किया है और इन्होंने यहाँ पर सेंटकॉम लीडरशिप चेंज सेरेमनी को भी अटेंड किया है। अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आए हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से मिले हैं या नहीं मिले। मैं आपको वैसे ये बता दूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधा आसिम मुनीर से मिल लेते हैं और इमेजेस सामने आती है दोनों की, इसे इंडिया यूएस रिलेशंस जो ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुके हैं उसमें ट्रंप एक बहुत बड़ा डेंट और मार देंगे। बट अभी के लिए लग रहा है कि सीधा आसिम मुनीर जिनसे ऑर्डर लेते हैं सेंटकॉम लीडरशिप, ये जो आदमी है ना, देखो यूएस प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं इनको, ये आदमी ऑर्डर देता है पाकिस्तान को कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये बेसिस में हमको एक्सेस चाहिए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता होगा, सेंटकॉम का चीफ ऐसे पाकिस्तान को ऑर्डर दे देता होगा, मैं आपको बता दूं हालत इतनी खराब है पाकिस्तान की। सेंटकॉम का जो चीफ बनता है ना, उसको पाकिस्तान अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देता है, जिस तरीके से भारत में है ना भारत रत्न। यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन, पाकिस्तान कन्फर्स टॉप सिविलियन अवार्ड टू सेंटकॉम चीफ। आपने इस आदमी का नाम तक नहीं सुना होगा, मगर पाकिस्तान को पता है कि सेंटकॉम का चीफ है, इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। यही डोनाल्ड ट्रंप से या फिर बाकी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात करवाता है। तो इन्होंने यहाँ पर अपना जो टॉप सिविलियन अवार्ड है इनको दे दिया। एक मिनट, ये क्या हिलाले पाकिस्तान दिया, क्या दिया? एक मिनट, पाकिस्तान कन्फर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, निशाने इम्तियाज और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ओके, हिलाले पाकिस्तान नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली इनको। बट आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि सेंटकॉम किस हद तक डोमिनेट करता है पाकिस्तान को। और आगे जाकर भी आप देखोगे जब ईरान पर यूएस बड़ा अटैक करेगा, जो इवेंचुअली होगा, देयर विल बी अ मैसिव अटैक ऑन ईरान बाय यूएस। वो अटैक भी आप देखोगे कि सेंटकॉम के अप्रूवल से ही होने वाला है। और अब तो देखिए एक नया रीजन भी आ चुका है यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशंस का। रिसेंटली आपको पता होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के जो लीडर्स हैं ये पहुंचे थे यूएसए में। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि मैंने इन दोनों के बीच में भी पीस करवा दिया है, और दोनों लीडर्स ने कहा कि हाँ बिल्कुल, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। नाउ ट्रंप ने उसके बाद एक प्रपोजल ये दिया कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक कॉरिडोर बिल्ड करना चाहिए। ईरान ओपनली इस कॉरिडोर के अगेंस्ट है। ईरान इस कॉरिडोर को ब्लॉक कर देगा, और ईरान ने यहाँ पर यह बोला है कि दे विल ब्लॉक द यूएस ब्रोकर कॉरिडोर, और ये कहा है कि ये पॉलिटिकल ट्रेचरी होगी। तो ना सिर्फ इजराइल का इशू, ईरान बेसिकली हर जगह जियोपॉलिटिकली यूएसए को चैलेंज कर रहा है, और सेंटकॉम के बड़े टारगेट में है आज के समय ईरान। सेंटकॉम के जो प्रीवियस चीफ थे उन्होंने इतिहास में पहली बार यूएस एयरफोर्स से अटैक किया ईरान पर, और अब जो नए सेंटकॉम के चीफ बने हैं ना, वो मोस्ट प्रॉब्ली यूएस नेवी का यूज़ करेंगे ईरान पे अटैक करने के लिए, और वहाँ पर काफ़ी हद तक पाकिस्तान की कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया को ये लोग ऑल टुगेदर अलग देखते हैं इस मामले में। इंडिया यूएसए के हिसाब से इंडो पैसिफिक कमांड में आता है, इसलिए इंडो पैसिफिक कमांड के जो कमांडर हैं वो ज़्यादातर श्रीलंका, इंडिया और बाकी जो रीजन है वहाँ पे आपको दिखेंगे। तो आप यूएस पर्सपेक्टिव से आप देखो ना, वो लोग सिंपली ईरान के अगेंस्ट, इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फ्रंटलाइन सोल्जर है पाकिस्तान, उसके साथ रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं। उसको बस चेक में रख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे अपने अवार्ड्स देते रहो, सेंटकॉम के चीफ को सैल्यूट करते रहो, और जब भी सेंटकॉम का चीफ बोले कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। और उसके बदले में ऑफ कोर्स आसिम मुनीर को ये लिबर्टी मिल जाती है कि वो यूएसए में खड़े होकर ये बोल दे कि इंडियन डैम्स को ये अटैक करेंगे। ना अब देखना यहाँ पर ये होगा कि इस स्टेटमेंट के रिस्पांस में भारत क्या कहता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि राजनाथ सिंह जी ने पहली बार ओपनली ये बात बोली है कि जो आदमी खुद को दुनिया का बॉस समझता है, ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है, वो इंडियन मेड गुड्स को दुनिया भर में महंगा करना चाहता है, ये हम होने नहीं देंगे। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पुअर फॉरेन पॉलिसी है ये किस हद तक इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करने वाली है। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और सबसे बड़ा दिन तो ये होने वाला है 15 अगस्त को जब इनकी मीटिंग होगी अलास्का में। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कोई और देश नहीं, यूएस जैसे देश को अगर पाकिस्तान की इतनी लल्लो चप्पो करनी इसलिए पड़ रही है, और आगे की एक चीज बता रही हूँ देख के चल कि रहा है। मुनीर तो इतना, उसकी जुबान इतना मुंह इसलिए खुल रहा है, यूएस जैसा देश उसे मतलब नहीं है। यूएस जैसे 2 बार उसे रोटी खिलाते ना बुला के, उसे हो जाता है कि यूएस मुझे ओ माय गॉड, रोटी इन द सेंस कि उनको पैसा, फंडिंग, ये सब चीजें। इट इज नॉट कि वहां सच में रोटी अपने हाथों से खिला,
वो फंडिंग पर चल रहा है वो देश, उसको ये, और सच में वो उनकी आर्मी नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो डील करने जाती है, तुम्हें क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है हम ये दे देंगे, इतना पैसा चाहिए हमें, ये चाहिए, ये लो, हमारी आर्मी तो की जरूरत है वो ऐसा वो है वहाँ पे कि कोई देश उसे पैसा भी दे, अंधा पैसा, कल को इंडिया उसे यूएस से ज्यादा पैसे ऑफर करेगा ना, वो तो बेच देगा। पूरी दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान का वो यूज ही अगेंस्ट कर रहा है ईरान के, और अभी वो थोड़ा सा इंडिया को भी टारगेट कर रहा है उस तरीके से ट्रेड वाइज, और रशिया पे प्रेशर बनाने के लिए, इसलिए भी वो थोड़ा ज़्यादा ही ओवर करके दिखा रहे हैं ये। नहीं तो कोई भी यार पाकिस्तान को या किसी भी देश को इस तरह की धमकी देने नहीं देगा ना। आप बुला रहे हो, मीट एंड ग्रीट पे बुला रहे हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि हाँ जिससे हमारी दोस्ती है तो उसको आग दिखा खड़ा हो गया हमारे यहाँ पर। ये नहीं देख रहा कि इजराइल से भी कितना वो, अभी उसका प्लान अलग है। अमेरिका बता तो दिया, अमेरिका मौसम के हिसाब से वक्त बदलता है, वो मौसम के हिसाब से भी डिसीजन बदलता है कि जब उसको जिसकी जरूरत है तो उस टाइम में वो देखता है। तो मेरा दोस्त है ना, अभी 2 महीने हमारी साइलेंट दोस्ती रहेगी। एग्जाम्पल इसराइल कह दिया अभी ना तुझे कुछ बोलना नहीं है, अभी मैं इसको एज अ पपेट यूज कर रहा हूँ, अब मैं इसके साथ ऐसे लल्लो पच्चो करूंगा, यू डोंट हैव टू वरी, यू कीप क्वाइट, आई कीप क्वाइट, लेट हिम इंजॉय हिज वो स्टेटस, कि जो उसको लग रहा है कि मैं तेरे को पहाड़ चने के पहाड़ पे चढ़ा देने वाली बात हो जाती है ना। तो और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आसिम मुनीर को भी पता है कि भैया अमेरिका उसको यूज कर रहा है, और वो भी यूज होने को तैयार, उसको पता है पैसे लेने 2 साल 4 साल में रिटायर होकर चल जाऊंगा, अपना मौज करूंगा अमेरिका में। मौज से ऊपर कुछ नहीं है। आप ये समझो, एक आम इंसान की बात मैं करूं, वो उनकी आर्मी नहीं है, वो भी उनके लिए कोई वो पेट्रियोटिज्म नहीं है, उनके लिए भी वही है मौज वाली। एक आम इंसान क्या सोचता है, यार दौलत हो, शोहरत हो, पैसा हो और मौज हो, है ना, वो भी सोचते हैं दौलत, शोहरत, पैसा, मौज, उसके आगे कुछ नहीं। पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं अंदर ही अंदर, उनको वो नहीं दिख रहा। बलूचिस्तान अलग हो रहा है, लोग परेशान है वहाँ पर, उनसे फोकस नहीं है। क्या कह रहा, 10 मिसाइल मारूंगा अड्डा में। अबे तू भाई यार, तुमसे मिसाइल यूज, तुमसे मिसाइल का डायरेक्शन भी पता, यूजलेस देश है, पता नहीं। ये वो वाली बातें करते हैं क्यों? क्योंकि जैसे कश्मीर को लेके इन्होंने इशू बना रखा ना, बस लोगों में वो जोश भरने वाली बात। जोश आया कहाँ से? वो 2 पहले चाइना गोदी में बैठ जाता तो मुनीर जाके विस्की में बैठ रहा है। तो ये बस ऐसे बोल दिया, और पाकिस्तान वालों क्या हो गया, भाई देखो कितना दबंग हमारा आदमी। अरे दबंग आदमी है, तुम ये पूछ लो कि इनसे ढंग से तो मिसाइल नहीं चलती। दबा हुआ आदमी है, तुम्हारा दबंग नहीं है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।